पधार रहे हैं। देखो आओ आइए पधारिए, आइए पधारिए, स्वागतम सुस्वागतम। ओहो जय हो, जय 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 हो, जय हो, जय 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 हो। आओ विराजो महाराज, विराजो, विराजिए महाराज। पंडित जी का माइक खोलिए भैया। महाराज सौधर्मेंद्र सची इंद्राणी सहित इंद्र सभा में विराजमान है और दोनों जन आपस में तत्व चर्चा कर रहे हैं। अकस्मात तत्व चर्चा करते करते सौधर्मेंद्र का सिंहासन कंपायमान होने लग जाता है। और सौधर्मेंद्र खड़े हो जाते हैं और विचार करते हैं, अरे ये सिंहासन ऐसे ही कंपायमान हो रहा है, जरूर कुछ ना कुछ विशेष हुआ है। मैं अपने अवधि ज्ञान से पता लगाता हूं और अवधि ज्ञान से पता लगा और वहीं से 7 कदम आगे चलते हैं और 7 कदम आगे बढ़ते हुए वह साष्टांग नमस्कार किया करते हैं। जय हो आदिश्वराय, नमोस्तु आदिनाथाय, नमोस्तु आदिनाथाय, नमोस्तु आदिनाथाय। स्वामी, मेरे को तो इस जगह पर कोई भी नजर नहीं आ रहा, फिर आप किसको नमस्कार कर रहे थे और आप इतने चिंतित भी मुझे क्यों दिखाई दे रहे थे? क्या विषय है? कृपया करके मेरी शंका का समाधान कीजिए। आश्चर्य मत करिए। माइक तेज करो। मैं सौधर्मेंद्र हूँ। मैं बिना किसी कारण के किसी को नमस्कार नहीं करता। हे स्वामी, लेकिन फिर भी यहाँ पे कोई तो आपको नजर आ रहा होगा। आपने किसको नमस्कार करा? मेरा हृदय बहुत ही विचलित हो रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। कृपया मेरी शंका का समाधान कीजिए। आपने किसको नमस्कार करा? हे प्रिय, अयोध्या नगर में राजा नाभिराय के यहाँ माता मुरुदेवी की कुक्षी से तीर्थंकर आदि कुमार का जन्म हुआ है। जय हो, जय हो नाभिराय महाराज की जय हो, माता मरुदेवी की जय हो, और तीर्थंकर आदि प्रभु की जय हो। और जैसे ही आदि कुमार बालक के जन्म होने का सभी को पता चलता है, सच्चे इंद्राणी एवं सौधर्मेंद्र को और सारी स्वर्गों के इंद्रों को, और वो खुशियां मनाने लगते हैं। और जितने भी इंद्र हैं
आज स्वर्गों के इंद्र थोड़ा भक्ति करने दूसरे लोक में गए हैं। जितने भी इंद्र हैं वो भक्ति कर सकते हैं। आ जाइए सभी, थोड़ा खड़े हो जाइए जितने भी इंद्र हैं। बालक जन में है तीर्थंकर, बालक जन में है स्वर्गों में, स्वर्गों में, स्वर्गों में छाई बहार, बहार। तीर्थंकर बालक जन में है, स्वर्गों में छाई बहार, बहार। तीर्थंकर बालक जन में है। जी भक्ति में देखो वो झूमे उठे, इंद्रों के पैरों की पायल बजी। भक्ति में देखो वो झूमे उठे, देखो गिरी आई भक्ति की पावन घटा। अयोध्या नगरी में हुई अयोध्या नगरी में। सारी खुशियां यहीं मना लोगे क्या? आपको अयोध्या नगरी नहीं जाना क्या? तीर्थंकर बालक के दर्शन करने को? नहीं स्वामी, ऐसी बात नहीं है। तीर्थंकर बालक के दर्शन करने के लिए तो मेरे नैन बहुत ही व्याकुल हो रहे हैं। क्यों ना हम अयोध्या नगरी चलें, राजा नाभिराय के महल में, और तीर्थंकर बालक के दर्शन करके मैं भी अपने नैनों की प्यास बुझाऊंगी। क्या बात है, जोरदार तालियां सच्ची इंद्राणी के लिए। और तभी आइए प्रभु, चलिए, अति शीघ्र चलिए, मेरे से तो अब सब्र ही नहीं हो रहा है। और सौधर्मेंद्र संपूर्ण परिकर के साथ अयोध्या नगरी के लिए गमन करते हैं, विहार करते हैं। हो अरे चलो चलिए अयोध्या नगरी को, चलो चलिए, चलो चलिए अयोध्या नगरी। हाँ महाराज, थोड़ा भक्ति करते हैं एक हाथ से घुमाते हुए। चलो चलिए अयोध्या नगर को, चलो चलिए, ओ चलो चलिए अयोध्या नगर को, चले चलिए। अरे चलो चलिए रे सची, चलो चलिए। जय हो, जय हो। राजमहल में आपका हार्दिक स्वागत है महाराज। आप कौन हैं और आपका कैसे आना हुआ? ये द्वारपाल, मैं सौधर्म इंद्र हूँ और मैं तीर्थंकर बालक के जन्म की खुशियां मनाने अयोध्या आया हूँ। जी महाराज, परंतु पुरुषों का जाना सिद्धि गृह में वर्जित है, आप नहीं जा सकते। परंतु अपनी सचिन रानी को दर्शन करने के लिए भेज सकते हैं। हे द्वारपाल, ये तो मुझे ज्ञात है। प्रसूति गृह में पुरुषों का जाना वर्जित तो होता ही है, इसीलिए मैं अपनी शची इंद्राणी को हे स्वामी, प्रसूति गृह में सारी बातें आप यहीं पे करते रहेंगे क्या? लेने के लिए पहुंच जाऊंगा। हे स्वामी, सारी बातें आप यहीं पे करते रहेंगे क्या? मेरे से तो अब सब्र ही नहीं हो रहा है। कृपया करके मुझे शीघ्र बालक के, तीर्थंकर बालक के दर्शन कराइए। हे प्रिय, जाइए आप और तीर्थंकर बालक को लेकर के आइए। जैसी आज्ञा स्वामी। प्रसूति गृह की ओर बढ़ जाती है। हो अरे धीरे धीरे होले होले पग पग चाली इंदिराणी, धीरे धीरे होले होले पग पग चाली इंद्राणी। हो मायामयी बालक को लेकर, मायामयी बालक को लेकर चल पड़ी देखो इंदिराणी। धीरे धीरे होले होले पग पग चाली इंद्राणी। और उधर सची इंद्राणी तीर्थंकर बालक को लेने के लिए प्रसूति गृह की ओर बढ़ रही हैं। और इधर प्रसूति गृह में माता उमरदेवी गहरी निद्रा में सो रही हैं। अरे सो रही है राजा की रानी,
और देख रही अनुपम सपने, अरे सो रही है राजा की रानी, और देख रही अनुपम सपने। धीरे धीरे जाना सची, धीरे धीरे जाना सची, ललना जग जाए कहीं, धीरे धीरे जाना सची, अलग जग जाए कहीं। महाराज व्याकुल हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं और अपनी शची इंद्राणी को खोज रहे हैं। आप कुछ बोलिए। हे महाराज, आप किसे ढूंढ रहे हैं? बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हैं। हे ये द्वारपाल, मैं अपनी शची इंद्राणी को ढूंढ रहा हूँ। मैंने अपनी शची इंद्राणी को, तीर्थंकर बालक को लेने के लिए अयोध्या नगर में भेजा था, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रही हैं। बहुत देर हो चुकी है। जी महाराज, आपकी सचिंदानी कहाँ पर गई है? द्वारपाल, मेरी शची इंद्राणी प्रसूति गृह में गई हैं, लेकिन अभी तक आई ही नहीं है। और महाराज जैसे ही उस द्वारपाल को बात बताते हैं और धीरे धीरे इधर उधर आगे पीछे देखने लगते हैं। अरे इधर उधर वो देख रहे हैं, कहाँ है मेरी इंद्राणी, इधर उधर वो देख रहे हैं, कहाँ है मेरी इंद्राणी। हो तीर्थंकर बालक को लेकर, तीर्थंकर बालक को लेकर कब आएगी इंद्राणी, धीरे धीरे होले होले पग पग चाले इंद्राणी, धीरे धीरे होले होले पग पग चाले इंद्राणी। आपकी सचिंदानी कैसी थी? हे द्वारपाल, मेरी शची इंद्राणी तो लाखों में एक है, करोड़ों में एक है, अरबों में एक है, खरबों में एक है। मेरी शची इंद्राणी जैसा तो इस वर्ल्ड में, इस विश्व में कोई है ही नहीं। वो तो अति सुंदर है। हे महाराज, आपकी सचिंदानी कहीं वो तो नहीं है? सामने खड़ी है जो। बताइए महाराज, वो तो नहीं है? हैं क्या आपके वो शची इंद्राणी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये लाल साड़ी में है जो वो? ये भी नहीं। ये नहीं है, ये सफेद साड़ी में महाराज। नहीं नहीं, तो कैसी है? महाराज कैसी हैं फिर? वो लाखों में एक हैं। आहा, क्या बात है महाराज। वो देखते के साथ ही आप उनको पहचान लेंगे। अरे वाह महाराज। उनके मुख पे तेज है। आपकी सचिंदानी राजमहल में कहीं गुम तो नहीं हो गई है? नहीं नहीं। नहीं द्वारपाल, वो बहुत चतुर हैं। वो तीर्थंकर बालक को लेने के लिए गई हैं। महाराज कहीं पर्दे के पीछे तो नहीं है आपकी इंद्राणी? नहीं नहीं। नहीं, ऐसा संभव नहीं है। महाराज, क्या आपकी सचिंदानी को बुलाना पड़ेगा? महाराज बिल्कुल बुलाना पड़ेगा। पहले आप जी, बहुत सुंदर। ओ शची, कहाँ हो इतनी देर से? आपका इंतजार कर रहे हैं हम। महाराज ऐसे तो आपकी शची इंद्राणी सुन ही नहीं रही है, उनकी कोई आने की आहट ही नहीं हो रही है। एक बार मैं बताता हूँ आपको, प्रयास कर लीजिए, क्या पता आ जाए। मैं जैसे आपको बताता हूँ वैसे आपको बुलाना है उनको। देखिए इधर ऐसे बैठना है आपको, बैठिए। हाँ ऐसे बैठिए। बोली मेरी शची। महाराज आपकी आवाज उधर, कितनी झाड़ियां जंगलों में दिख रही, कैसे आवाज जाएगी आपकी? थोड़ा जोर से बोलिए महाराज।
महाराज इतने पिलर हैं इस राजमहल में कि आपकी आवाज कहीं न कहीं छिड़ जाती है, आपको बहुत जोर से बोलना पड़ेगा। सची क्या बात है महाराज, ऐसे हाँ महाराज थोड़ा स्वर में बोलोगे तो क्या पता वो मनमोहित हो जाए आपकी आवाज पर। बोलिए सची। क्या बात है महाराज, लाइन पर आ रहे हो, आओ ना आओ ना महाराज, हाथ उठाइए अपने घुटनों पे से, हाँ ऐसे आगे आगे, आओ ना आओ ना आओ ना आओ ना आओ ना आओ ना ले करके आई वो छम छम करती चाली, सची भोली भाली बालक को ले करके आई, बालक को तो ले करके आई, बालक को तो ले करके आई, मेरी सची इंद्राणी छम छम करती चाली, सची भोली भाली बालक को ले करके आई, हो छम छम करती चाली, सची भोली भाली बालक को ले करके आई। हे शची, हे शची, हमको भी तीर्थंकर बालक के दर्शन कराओ। आपकी नारी धन्य हो गई है। जो आपको तीर्थंकर बालक के प्रथम दर्शन करने का सौभाग्य मिल पाया। हे नाथ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मैं ही वो परम प्रथम सौभाग्यशाली हूँ जिसने तीर्थंकर बालक के सर्वप्रथम दर्शन करे, लेकिन मैं आपको उनके दर्शन नहीं करा सकती, क्योंकि अभी तो मैंने नजर भर के स्वयं ही तीर्थंकर बालक के दर्शन ही नहीं करे हैं, तो आपको कैसे उनके दर्शन कराने दूं? पहले मेरे नेत्रों की प्यास तो बुझ जाए। और तभी तो धर्मेंद्र महाराज नतमस्तक हो जाते हैं उस माँ के सच्ची इंद्राणी के सामने, अपने दोनों हाथों को जोड़ लेते हैं। अरे हाथ जोड़ कर मांग रहे हैं प्रभु को दे दे इंद्राणी, हाथ जोड़ कर मांग रहे हैं प्रभु को दे दे इंद्राणी, हो मैं न दूंगी मैं ना दूंगी, मैं न दूंगी मैं ना दूंगी, प्रभु को दे दे इंद्राणी, धीरे धीरे होले होले पग पग चाली इंद्राणी, धीरे धीरे होले होले पग पग चाली इंद्राणी। और महाराज अपने हाथों दोनों हाथों को जोड़ लेते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं, फिर परंतु सच्ची इंद्राणी तब भी उस तीर्थंकर बालक को महाराज को नहीं देती है। अब मुझे शीघ्र ही मनीष मनीष तीर्थंकर बालक के दर्शन कराओ। मेरा मन बहुत आतुर हो रहा है। आ जाओ मनीष भैया। नहीं महाराज, कदापि नहीं, अभी तो मेरा मन तृप्त ही नहीं हो रहा है। तीर्थंकर बालक के नेत्र इतने सुंदर हैं कि मेरे नेत्र उनको देखने से कभी भर ही नहीं रहे हैं, तो कैसे मैं आपको उनके दर्शन करने के लिए आपको तीर्थंकर बालक को दे दूं? कदापि नहीं स्वामी, कदापि नहीं। उनकी सुंदरता ने तो मेरे मन को मोह लिया है। और तब भी इतनी मन्नतों के बाद भी सौधर्मेंद्र महाराज सच्ची इंद्राणी सौधर्मेंद्र महाराज को तीर्थंकर बालक को नहीं देती हैं। तभी महाराज अपने दोनों घुटने टेक लेते हैं और महाराज बोलते हैं, अरे सुन घुटने टेक कर मांग रहे
प्रभु को दे दे इंद्राणी, घुटने टेक कर मांग रहे हैं, प्रभु को दे दे इंद्राणी। हो मैं न दूंगी, मैं ना दूंगी, मैं न दूंगी, मैं ना दूंगी, प्रभु को दे दे इंद्राणी। धीरे धीरे होले होले पग पग चली इंद्राणी, धीरे धीरे होले होले पग पग चली इंद्राणी। हे शची, मैं तो तुम्हारा नाथ हूं, तो मुझे तो तीर्थंकर बालक के दर्शन करने दो। मेरा धन दौलत, खड़े हो राज्य जाओ। साम्राज्य, खड़े 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 हो जाओ। मेरी कोठी ले लो, मेरा बंगला ले लो, मेरे सारा बैंक बैलेंस ले लो, मेरा सभी व्यापार ले लो, लेकिन मुझे तीर्थंकर बालक के दर्शन करने का सौभाग्य जरूर दो। लेकिन महाराज और भी क्या कहते हैं? अरे सुन मेरी इंद्र रानी, रानी मेरी महारानी, बालक को मोहित दिखा दे, इनके दर्शन करवा दे, मन की तृषा बुझ जाएगी हो रानी, मन की तृषा बुझ जाएगी। और तभी सचेंद्राणी क्या बोलती है वहाँ? हो सुन मेरे इंद्र राजा, राजा मेरे महाराजा, इनको मैं ना ही दिखाऊं, इनको नजर लग जाएगी हो राजा, इनको नजर लग जाएगी। झूमते हुए अब इतनी एक मिनट, अपने भावों से बोलेंगे। आपको भगवान ले तीर्थंकर बालक के दर्शन करने हैं, अपने भावों की इच्छा, अपने भाव बताओ, कैसे लोगे आप, कैसे मांगोगे? हे शची, मुझे तीर्थंकर बालक के दर्शन करने क्यों नहीं दे रही हो? मैं इतनी देर से आतुर हुआ हूं, मुझे उनके दर्शन करने का सौभाग्य क्यों नहीं लेने दे रही हो आप? बोलो, अपने भाव बोलो। मैं तो आपका स्वामी ही हूं, मैं कोई आपसे अलग थोड़ी ही हूं। कम से कम आपको मुझे तो बालक का दर्शन करने का सौभाग्य जरूर देना चाहिए। हे स्वामी, आप तो केवल मेरे स्वामी हैं, लेकिन ये तीर्थंकर बालक तो 3 लोग का स्वामी है, होने वाले बहुत सुंदर। 22 स्वामी हैं, और आपके महल, आपका रुपया पैसा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। इस तीर्थंकर बालक के सामने तो 3 लोग की जो संपदा है, मैं तो वो भी बांट दूं। मैं कदापि आपको बालक के दर्शन नहीं कराऊंगी, क्योंकि जो 3 लोग के नाथ हैं, उनके सानिध्य में जो मेरे को सुख प्राप्त हो रहा है, उसके आगे ये सब जो आपका वैभव है, ये तो नश्वर है। लेकिन इन 3 लोग के नाथ के दर्शन करके मैं तो अमर हो जाऊंगी। आप अपना जो भी राज्य वैभव संपदा है अपने पास ही रखिए, मैं तो अपने तीर्थंकर बालक के साथ ही बहुत खुश हूँ। पहले मैं एक बार जी भर के दर्शन कर लूं। बोलो, हे शची, आप बोलो। आप पहले मैं एक जी बार- भर के तीर्थंकर बालक के दर्शन तो कर लूं, उसके बाद मैं सोचूंगी आपको कि कराना। आपको दर्शन करवाने हैं और या सच्ची नहीं क्या कहती करवाने है? हैं। ओ मैं तो नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, प्यारो लगे, मैं तो नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। प्यारो लगे लल्ला, प्यारो लगे, प्यारो लगे लल्ला, प्यारो लगे, मैं तो नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, प्यारो लगे। मरु देवी को ललना प्यारो लगे, मरु देवी को ललना प्यारो लगे, मैं तो नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, प्यारो लगे, मरु देवी को ललना प्यारो लगे।
तभी महाराज अपना अंतिम प्रयास भी कर लेते हैं और घुटने टेक लेते हैं उस तीर्थंकर बालक के सामने। हो हो अरे घुटने टेक कर मांग रहे हैं प्रभु को दे दे इंद्राणी। घुटने टेक कर मांग रहे प्रभु को दे दे इंद्राणी। मैं न दूंगी मैं न दूंगी मैं न दूंगी मैं न दूंगी प्रभु को दे दे इंद्राणी। धीरे धीरे होले होले धीरे धीरे होले होले छम छम चली इंद्राणी। ओ धीरे धीरे होले होले पग पग चली इंद्राणी। सच्ची इंद्राणी। आखिर महाराज जब घुटने टेक लेते हैं तब सच्ची इंद्राणी सोचती हैं कि हमारे महाराज को तीर्थंकर बालक के दर्शन की तीव्र अभिलाषा है और सच्ची इंद्राणी भावुक होकर उस तीर्थंकर बालक को सौधर्मेंद्र महाराज को खड़े हो जाते हैं सब। खड़े हो गई महाराज सौंप देती है। और जैसे भी देती हैं फिर देने जाती हैं, फिर मन नहीं भरता फिर खींच लेती हैं, फिर देने जाती हैं और फिर खींच लेती हैं। आखिर में आकर के दया आ जाती है और दे देती है। दे दो। जैसे ही तीर्थंकर वाला सौधर्मेंद्र महाराज के हाथों में आते हैं वैसे ही 1000 नेत्र बनाकर सौधर्म प्रभु जी को देखे। 1000 नेत्र बनाकर सौधर्म इंद्र प्रभु जी को देखे। धरती झूमे अंबर झूमे रतन गगन से बढ़े प्रभु की जय बोलो प्रभु की जय बोलो प्रभु की जय बोलो प्रभु की जय बोलो। आज प्रभु का जन्म हुआ है खुशियाँ छाई अपार। हो आज प्रभु का जन्म हुआ है खुशियाँ छाई अपार। नर नारी सब झूम रहे गाए मंगलाचार। ओ धरती झूमे अंबर झूमे झूमे नर और नारी। ओ धरती झूमे अंबर झूमे झूमे नर और नारी। झूमे करके हाजिर है ये सब देखो नर नारी। प्रभु की जय बोलो प्रभु की जय बोलो प्रभु की जय बोलो प्रभु की। और सारे नगर में ये क्या कहिए माता के लल्ला हो गया क्या कहिए क्या कहिए। नगर में अल्लाह हो गया क्या कहिए क्या कहिए। खुशियाँ छाई बाहर देखो प्रभु जी जन में आ। देखो आपको आया चारों पिछाया। लैपटॉप न मांगो मोबाइल न मांगो भैया लैपटॉप न मांगो। आधा घंटे का एहसास हुआ था जो आपके आंखों में से नीर की धारा बह रही थी। तुम्हारी सच्ची इंद्राणी को जैसे ही बालक को लेकर आई थी नीर की धारा बह रही थी। अभी भी देखो धारा बह रही है। आप अपने अनुभव बतलाइए कि कैसा लगा बताइए। इस अनुभव का व्याख्यान करना बेहद मुश्किल है। ये अभूतपूर्व अनुभव हो रहा है। क्यों? ये इसलिए कि ये बहुत बड़ी एक बहुत सम्मान की बात है कि हम तीर्थंकर बालक को अपने हाथों में ले पाए। आप जब विधान कर रहे थे तब क्या भाव थे? आप जब मंच पे चढ़े थे तब क्या भाव थे? और जब तीर्थंकर बालक को लिए थे तब क्या भाव थे?
भाव मेरे जैसे जैसे आगे बढ़ा प्रोग्राम वैसे वैसे मेरे भाव बढ़ते चले गए और तीर्थंकर बालक के मेरे हाथ में आने के बाद और उनको अपने सर पे स्थापित करने के बाद मेरे भाव बिल्कुल पीक पे पहुंच गए, पीक पे। बहुत सुंदर, बहुत ऊंचाई पर पहुंच